गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो बरसों से वीरान पड़ी थी। उस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध थी, पर सबसे डरावनी कहानी थी चुड़ैल के खजाने की। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक चुड़ैल का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन जो भी उसे पाने की कोशिश करता, वह कभी वापस नहीं लौटता, उसको चुड़ैल मार डालती है। गांव में एक नौजवान रवि था, जिसे साहसिक कारनामों में बहुत रुचि थी। उसने अपने दोस्तों से चुड़ैल के खजाने की कहानी सुनी और उसे पाने का निश्चय किया। उसने ठान लिया कि वह गांव की पुरानी हवेली में जाकर खजाना ढूंढेगा और खुद को साबित करेगा। रवि ने अपने कुछ दोस्तों को साथ ले जाने का निर्णय किया। उसने अपने दोस्तों को योजना के बारे में बताया और उन्हें राजी कर लिया। सबने तय किया कि वे रात के अंधेरे में हवेली जाएंगे ताकि कोई उन्हें देख ना सके। रवि और उसके दोस्त अजय, राकेश और सुमित ने अपनी अपनी टॉर्च और कुछ हथियार साथ लिए और चल पड़े उस खतरनाक सफर पर। रात के करीब 12 बजे का समय था जब वे हवेली के सामने पहुंचे। हवेली का द्वार खुला हुआ था और अंदर घोर अंधेरा फैला हुआ था। उनकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर लगे धूल और मकड़ी के जाल साफ दिखाई दे रहे थे। रवि ने सबसे पहले कदम हवेली के अंदर रखा और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी अंदर आए। हवेली की हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा रही थी। रवि ने अपने दोस्तों को अलग अलग दिशाओं में खोजने के लिए कहा। वह खुद हवेली के सबसे बड़े कमरे की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आवाजें सुनसान हवेली में गूंज रही थी। जब वह बड़े कमरे में पहुंचा, तो उसकी टॉर्च की रोशनी में एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बक्से को खोला और उसमें उसे पुराने सिक्के और गहने दिखाई दिए। उसने सोचा कि यह वही चुड़ैल का खजाना है। जैसे ही रवि ने खजाना उठाया, अचानक हवेली के अंदर एक जोर की हंसी गूंज उठी। वह हंसी किसी चुड़ैल की थी। रवि के हाथ पैर कांपने लगे। उसके दोस्तों ने भी उस हंसी को सुना और वे सभी एक जगह इकट्ठा हो गए। हवेली की हवा में एक ठंडी लहर चली और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वे सभी फंस चुके थे। रवि ने देखा कि हवेली की दीवारों से काले काले धुएं के बादल निकलने लगे। वह समझ गया कि वह चुड़ैल की आत्मा है, जो खजाने की रक्षा करती है। रवि ने अपने दोस्तों को साहस बंधाया और वे सभी एक साथ मिलकर बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। पर जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, वे धुएं के बादल उनकी ओर बढ़ने लगे। रवि ने अपनी टॉर्च की रोशनी उन बादलों पर डाली, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ। तभी हवेली के अंदर एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह भयानक चुड़ैल थी, जो बहुत ही डरावनी और भयानक थी। उसने उन पर हमला करने की कोशिश की। रवि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस चुड़ैल का सामना किया। रवि ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने पास रखा हुआ पवित्र धागा निकाला, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने वह धागा चुड़ैल की ओर फेंका और चुड़ैल एक जोर की चीख के साथ गायब हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और रवि और उसके दोस्त भागते हुए हवेली से बाहर आ गए। उस रात के बाद रवि और उसके दोस्तों ने हवेली के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि खजाना लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसे लेने का मतलब था अपनी जान को खतरे में डालना। गांव वालों ने उन्हें बदहवास अवस्था में हवेली से लौटते देखा और समझ गए कि उन्होंने चुड़ैल के खजाने के बारे में कुछ किया है। उसके बाद गांव के लोग हमेशा उस हवेली से दूर रहने लगे। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। चुड़ैल का खजाना अब भी वही है, पर उसे पाने का साहस कोई नहीं कर पाता। इस कहानी ने गांव के हर व्यक्ति के दिल में एक डर बैठा दिया था। चुड़ैल का खजाना